क्वेश्चन देखेंगे न्यूमेरिकल्स। पिछले क्लास हम देखे थे इसका थ्योरी वगैरह जो भी सूत्र होता है कर्ण लंब, उसको फिर से रिवाइज करेंगे और आज हम न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे पास बुक है के सी सिन्हा का बुक है और इससे हम क्वेश्चन को देखते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो एक्सरसाइज 10.1 यानी कि बोल सकते हैं 10.1 तो लिखा हुआ है। क्योंकि हम पहले रिकॉल कर लेते हैं जो क्वेश्चन हम पिछले क्लास में देखे थे, जो सूत्र वगैरह था। तो जो हम पढ़े थे, ये क्या पढ़े थे, एंगल के रूप में सिंपल थीटा लिखते हैं, तो हम लिखते हैं P/H। एक बात कंसिडर कर दूं कि P इक्वल टू होता है लंब परपेंडिकुलर, B से होता है आधार और H से होता है कर्ण हाइपोटेन्यूस। इसलिए साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, टेन थीटा इक्वल टू P/B। और इसके सहारे जो तीन और रेशियो बचा हुआ है उसको ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होगा। साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा क्या लिखेंगे, इसका उल्टा H/P। क्योंकि ये इसका उल्टा तो ये इसका उल्टा होगा। अगर हम कॉसेक थीटा लिखेंगे तो साइन का उल्टा लिखेंगे, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, P/H है, तो क्या लिखेंगे H/P यानी कि H/P। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा H/B। और सिमिलरली हम टेन का भी उल्टा होता है कॉट, तो लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू B/P। अच्छा से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। बस यहाँ से क्लियर होता है। इसको हम सूत्र के सारे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन का उत्क्रम कॉसेक होता है, कॉसेक उत्क्रम साइन होता है। ठीक है, यानी उल्टा इसी को बोलते हैं। साइन थीटा का उल्टा लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा, ये सूत्र भी याद हो जाएगा इस तरह से। और कॉस थीटा इक्वल लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। अब चलते हैं, गो टू द क्वेश्चंस। क्या बोलता है क्वेश्चन, क्या बोलती है कंपनी, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। एक ट्रेंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक्सरसाइज है ये 10.1। लिख रहा है कि एक ट्रेंगल दिया हुआ है, ट्रेंगल दे दिया है, लुक एट द बोर्ड, और इसको नोमेनक्लेचर कर दिया है ABC। मान भी दे रखा है, इसका मान हाइपोटेन्यूस का मान 5, 4, 3। और मान निकालने बोल रहा है, पहला साइन C, दूसरा है साइन A, फिर कॉस C, फिर टेन C, टेन A, साइन C, फिर बोल रहा है साइन A, कॉस C, फिर फोर्थ में है कॉस A, फिर फिफ्थ में है टेन C, और उसके बाद है टेन A। तो अब आप लोगों ने सोच रहा होगा क्या कि साइन और साइन दोनों सेम है। तो इसमें फ़र्क इसलिए है क्योंकि एंगल सेम ही है, एंगल अलग अलग है, दो न्यूनकोण लिया गया है, ये एक बार ये। तो हमने पिछली क्लास डिस्कस किया था कि जो कोण C है इसके लंब क्या बन जाता है, ये जो इसके सम्मुख भुजा रहेगा वो उसका इस कोण के लिए लंब बन जाएगा और ये आधार हो जाएगा। और कर्ण नो चेंज, इसको बोलते हैं H। ठीक है, ये फिक्स है, बपोती से बोल सकते हैं। तो हम सिंपली नॉर्मल क्या जानते हैं, साइन का होता है P/H। तो ये हम पहले लिख सकते हैं P/H। अब देखते हैं कि एंगल C है साइन, एंगल C के लिए पहले क्या है P, तो एंगल C के लिए P कौन सा बनेगा, एंगल C के लिए P बनेगा 3, तो 3, और कर्ण तो वही रहेगा, तो लिखेंगे 5। क्लियर। अब क्या है साइन A, एंगल क्या है A, तो A के लिए एंगल क्या बनेगा, लंब, ये बन जाएगा 4, तो लिख सकते हैं यहाँ, ये भी लिखेंगे P/H। ये तो फार्मूला बेसिक है। अब इसमें से P का मान चेंज कर जाएगा क्योंकि एंगल चेंज कर गया, इसलिए एंगल A है तो उसके लिए P 4 होगा और कर्ण का मान वही, नो चेंज। नेक्स्ट है cos C, इसका होता है B/H। ये जो गिवन फार्मूला cos C, यानी cos है तो B/H। अब C के अकॉर्डिंग B चुनना पड़ेगा, तो C के लिए B कौन सा बनेगा,
हमने क्या बोला कि जो सी है कौन, इसके लंब ये होगा तो बी होगा ये, पी लंब ये तो बी ये होगा एंगल सी के लिए। तो बी का मान क्या लिखेंगे 4 और कर्ण 5। उसी तरह से कॉस ए के लिए क्या होगा एंगल ए है यहाँ, ए के लिए लंब ये बनेगा तो आधार ये बनेगा, और हमको चाहिए आधार। तो आधार हम एंगल ए के लिए क्या लिखेंगे ये 3, चूँकि सम्मुख भुजा तो बन गया लंब तो बचा वो आधार, और कर्ण तो चेंज होगा नहीं तो कर्ण का वही रहेगा। तो बी का मान 3/5। उसी तरह से tan सी p/b होता है, p/b। तो एंगल कौन सा है सी, एंगल सी के लिए p कौन बनेगा ये 3 और b 4। tan a के लिए क्या होगा p/b, ये तो बेसिक फार्मूला है। और इसमें से क्या लिखेंगे p का मान, एंगल a है ना, एंगल a के लिए p क्या होगा 4 और आधार ये बन गया 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का इजीली हम सॉल्व कर दिया। चलिए, तो आशा है कि आप लोगों ने समझ ही लिया होगा ये क्वेश्चंस को, बहुत ईजी है। और जहाँ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ डाउट रहा, फिर हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों के सामने आ गया है दूसरा क्वेश्चन, आप लोगों के सामने आ गया है दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। अब इसको हम देखते हैं। ये भी तो सिंपल सी बात है, एंगल यहाँ लिखा हुआ है थीटा, एंगल लिखा हुआ है थीटा। तो सिंपली क्या है कि थीटा लिखे चाहे कौन सी लिखे बात कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सी पर ही दोनों एंगल है। सी लिखे चाहे थीटा, देखिए यहाँ सी भी लिखा हुआ है थीटा भी लिखा हुआ है, सी लिखिए थीटा लिखिए, यानी बात सिर्फ इस कोण का ही हो रहा है, इज द गिवन फिगर। तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं p/b, tan थीटा इक्वल टू p/b लिख सकते हैं इजीली, आपने अभी जस्ट देखा। और सिंपल सी बात है, तो ये थीटा ये है तो इसके लिए p बनेगा 4 और b बनेगा 3। सिमिलरली cos c इक्वल टू क्या लिखे थे b/h। अब एंगल c आ गया ना, इसके लिए क्या होगा b, इसके लिए तो लंब ये बनेगा, सम्मुख भुजा होता है लंब, तो बचा क्या b ये 3 और h का मान 5, कर्ण वही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ट्विस्ट है इसमें, देखते हैं। अब ये दिया हुआ है, पहले हमने क्या देखा था कि हर मान दिया हुआ रहता था, कर्ण का मान, लंब का मान, आधार का मान। लेकिन अब क्या है कि कर्ण और लंब दे रखा है, आधार ही नहीं दे रखा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आपने शायद 11th में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो उसी के हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा का मान दिया रहा है तो उसका हम तीसरी भुजा उसी की मदद से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। ठीक है, तो हम साइड में लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस, पाइथागोरस या पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है ये। एक चीज़ और याद रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय जो अप्लाई होगा, ये प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होगा जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी कि इस तरह का ट्रायंगल जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण होना चाहिए। तो उसी में हम लोग यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय जब भी एक ट्रायंगल रहेगा, सिंपली कोई भी ट्रायंगल मान लेते हैं PQR कुछ भी, और एक तो कोण रहेगा 90 डिग्री का समकोण, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कर्ण। सिंपली हम यूज़ कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, कर्ण को H बोलते हैं, याद रखना है आप लोग को भी। B आधार हो गया, ये लंब हो गया, P परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो इसमें संबंध क्या है, इन्होंने क्या दर्शाया है, जब भी कोई एक ट्रायंगल रहेगा समकोण त्रिभुज तो उसमें कर्ण आधार और लंब के बीच संबंध दर्शाया है। अगर आपसे पूछे कि कर्ण, लंब और आधार के संबंध को दर्शाने वाले थ्योरम क्या कहते हैं, तो बोल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो क्या संबंध दिखाया इन्होंने, ये इन्होंने दिखाया क्या कि h² बराबर क्या होता है p² प्लस b²। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या संबंध है इसका। और इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ढेर सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर इसका मान दिया है तो ये सूत्र अप्लाई करके लिख देंगे। अगर मान लीजिए इसका मान दिया है तो b का मान निकालना है, तो क्या करेंगे b² लिखेंगे, और जो p² है इसको इस पार्ट भेज देंगे। ठीक है, यानी कि h² में क्या घट जाएगा, क्या घटेगा p²। अगर हमको निकालना है p का मान तो क्या लिखेंगे h² माइनस b²। यानी सिंपली हम देख पा रहे हैं कि जो इसमें बड़ी भुजा है वो कर्ण है, तो कर्ण में ही घटेगा जो भी घटेगा।
और घटाना सिर्फ किस में, जब हम इन दोनों की भुजाओं का मान निकालेंगे, और इसका मान निकालेंगे बड़ी वाली का, तो दोनों को जोड़ के स्क्वायर के जोड़ेंगे। ठीक है, ये एक ट्रिकली तरह से याद रखना है। तो ये दिखाता है पाइथागोरस थ्योरम, और इन्हीं प्रमेय के सहारे हम इनका मान फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी दैट। तो ये मेरे लिए P बनेगा लंब, ये बन जाएगा ये कर्ण, और ये बन जाएगा आधार, यानी हमें B का मान फाइंड करना है। B का मान यानी कि हम BC लिख सकते हैं। B को हम क्या लिख सकते हैं, BC। B को हम BC लिख सकते हैं, यानी कि BC। तो ये लिखेंगे ये, तो क्या लिखेंगे, BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बराबर H स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस क्या होगा, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर। मान रख देंगे सिंपली। AC का मान दे रखा है कितना, 13 का स्क्वायर, और AB का मान दे रखा है 12 का स्क्वायर। फिर एक 13 का स्क्वायर आप लोग को याद होगा 169 होता है, 169, और 12 का स्क्वायर 144। दोनों अगर घटाएंगे तो मुझे प्राप्त होगा 25 BC का स्क्वायर। अब ध्यान रखना है कि BC हमको क्या करना है, स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर को हमें हटाना है, सिर्फ ही हमको BC का मान प्राप्त करना है, स्क्वायर नहीं। तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ रूट करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, वर्गमूल। तो यहाँ लिखना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। सिंपली लिखते नहीं है तो सिंपली कर देते हैं। स्क्वायर तो पहले से था, तो दोनों पर हम रूट लगाए। रूट क्यों लगाए, क्योंकि हम स्क्वायर हमको हटाना है। और ये ध्यान देना है कि दोनों फैमिली है, तो इस पार्ट का रूट लगाएंगे तो इस पार्ट भी हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। इस पार्ट अगर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इस पार्ट में हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, वर्गमूल। तो इस पार्ट लगा दिया। अब देखिए, जब भी ध्यान रखना है कि स्क्वायर और रूट दोनों साथ रहेगा तो स्क्वायर हट जाता है। तो सिंपली क्या लिखेंगे, BC रूट 5 को 25 को लिख सकते हैं 5। इट मीन्स क्या देख पा रहे हैं कि B इक्वल टू मेरे में जो है 5 निकल गया, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम 5। अब इजीली मान फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा P/H होता है। साइन थीटा है तो थीटा के लिए क्या है, एंगल A है थीटा। अब इसमें देखना है कि थीटा के लिए कौन सा लंब बनेगा। लंब ये बन रहा है, जो इसके सम्मुख कौन रहेगा, सम्मुख भुजा रहेगा। इस एंगल के लिए जो सम्मुख भुजा रहेगा वो लंब बनेगा, बाकी ये आधार होगा, और जो नहीं बचा है वो कर्ण, जो चेंज नहीं करता है। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, जो ये कौन है इसके लिए लंब ये, तो लंब मांग रहा है यहाँ 5, कर्ण 13 लिख देंगे। उसी प्रकार tan थीटा क्या होता है, P/B, P/B। तो सिंपली क्या लिखेंगे, tan थीटा एंगल तो वही है, इसके लिए लंब कौन बनेगा 5, जो उसके सम्मुख रहेगा वही लंब। इसको हम कंठस्थ कर लेना है कि जो भी कौन का सम्मुख भुजा रहेगा वो लंब बनेगा उसके लिए, उस कौन के लिए। जिस कौन का हमको लंब निकालना है उसका देखना सम्मुख भुजा कौन है, वही लंब हो जाएगा। इसका सम्मुख भुजा यानी मुँह की और कौन भुजा, ये, तो लंब ये हो जाएगा। और जो बच गया वो आधार, और वो 13। तो P का मान आएगा 5, B का मान 12। तो सिंपली इसका आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan A माइनस cot C। तो ध्यान देना, tan A लिखे चाहे थीटा लिखे बात वही है, ठीक है। तो tan A लिखे चाहे थीटा लिखे बात वही, चूँकि कौन इसी पर दोनों दिया हुआ है। तो tan A tan थीटा का मान निकाल चुके हैं 5/12। और cot C यानी क्या होता है, cot C क्या होता है, इसका उल्टा। तो cot C को लिख सकते हैं B/P। cot C एंगल चेंज हो गया, तो C के लिए क्या बनेगा लंब, B 5/12 यहाँ लिखेंगे, और B का मान रहेगा यहाँ, कौन C के लिए B का मान रहेगा 5 और P का मान 12। दोनों घटाएंगे तो 0 आंसर आ जाएगा रिक्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। में ट्रायंगल की बात की जाए तो हमेशा हम समकोण ट्रायंगल ही पकड़ेंगे, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल ही हम पकड़ेंगे। कुछ भी जब बोला जाए इस तरह से त्रिभुज ABC में कुछ भी, तो हम राइट ट्रायंगल ही पकड़ेंगे। जैसे ये मैंने एक राइट ट्रायंगल खींचा, इसका नाम बोला ABC। ध्यान देना है कि इसमें बोला समकोण B पर है, राइट एंगल एट B, समकोण जो है B पर है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 90 डिग्री यही बन रहा है, यही 90 डिग्री कौन यही है, तो यही हम B लिख देंगे। बस आपका जो मर्जी हो, B तो यहाँ आ गया, C लिखें, AC लिखें चाहे AC लिखें,
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या बोला है, ए बी इक्वल टू 24, ए बी इक्वल 24 लिख देंगे। फिर बी सी बोला है 7 सेंटीमीटर, यानी कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्ण कैसे हम बताएं, जस्ट अभी पाइथागोरस में अप्लाई करेंगे तो ए सी इक्वल टू लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर, और कर्ण जब निकालते हैं तो क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये तो आपको याद होगा ही, क्योंकि 9th में तो ये सब था। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 7 का 49, इसका आ जाएगा 625। स्क्वायर है तो फिर क्या करेंगे, रूट करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्गमूल। इस तरफ वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, इस तरफ करेंगे वर्गमूल तो इसका आ जाएगा 25, यानी कि AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब सिंपली जो पूछा मान फट से फाइंड कर सकते हैं। ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन ए, क्या है, P बाय H होता है, तो P बाय H, एंगल ए के लिए P क्यों बनेगा 7 और H क्या होगा 25, कर्ण H ये हमेशा रहेगा। उसी तरह से है कॉस ए, B बाई H होता है, ये तो बेसिक फार्मूला है। अब एंगल ए के अकॉर्डिंग देखना है कि B कौन सा होगा, एंगल ए के अकॉर्डिंग P तो ये था, B होगा ये 24, और कर्ण नो चेंज वही होगा। दूसरा हम बोला है साइन सी, साइन सी क्या लिखेंगे, P बटे H वही लिखेंगे, P बाई H। साइन सी एंगल C पकड़ा है, तो C के लिए P कौन बनेगा 24, जो सम्मुख भुजा रहेगा उसका, जिस कौन के सम्मुख भुजा रहेगा वही P होता है, यानी लंब, और H का मान 25। उसी तरह से कॉस सी बराबर क्या लिख सकते हैं, B बाय H। B का मान क्या होगा, कॉस सी, C के लिए तो लंब ये होगा यानी P, तो B बनेगा ये 7 बाय 25, करना तो 25। तो बस हो गई। आशा है आप सीख चुके होंगे लगभग ट्रिग्नोमेट्री। तो आप चलते हैं, अगले वीडियो आएगा नेक्स्ट डे। थैंक यू, धन्यवाद।